दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप निकालना सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भाई आयत होता क्या है, आयत किसको कहते हैं। तो देखिए, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। ठीक है, अब आयत कहते किसे हैं, तो देखिए इसका परिभाषा क्या है। चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हों तथा चारों आंतरिक कोण 90 अंश के हों, आयत कहलाता है। इसको लास्ट में पढ़ेंगे, गलती से मैंने पहले ही लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो भुजा है ना, रेखा को ही हम भुजा कहते हैं। ठीक है, तो आप भुजा जब भी बोलूँ तो समझिए रेखा है वो। अब आंतरिक कोण किसको कहा गया है, तो अंदर वाले कोण को, ये अंदर वाले कोणों की बात चल रही है। ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ कि आयत किसे कहेंगे। चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हों तथा चारों कोण 90 अंश के हों, आयत कहलाता है। यानी जिस भी आकृति में ये सब बात होगा, केवल उसी को हम लोग आयत कहेंगे। ठीक है, देखिए मेरा गला जो है खांसी की वजह से थोड़ा ख़राब है, तो मैं थोड़ा धीरे ही बोलूँगा और हो सकता है कि आवाज़ भी आपको अच्छी ना सुनाई दे, तो उतना आप लोग मैनेज करिएगा। तो देखिए किसे आयत कहेंगे, सबसे पहले चार भुजा से बंद आकृति होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये आयत है कि नहीं। तो देखिए चार भुजा से बंद आकृति है। अब आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होनी चाहिए। तो देखिए ये दोनों आमने सामने की भुजा है और ये दोनों आमने सामने की, तो इसकी लंबाई 6 मीटर है, इसकी भी लंबाई 6 मीटर है, तो आमने सामने बराबर हो गया। ऐसे देख लेते हैं, तो ऐसे 3 मीटर है, ऐसे भी 3 मीटर है, तो ये भी आमने सामने की बराबर लंबाई हो गया। अब देखते हैं कि आंतरिक कोण, यानी चारों आंतरिक कोण 90 अंश के होने चाहिए। तो देखिए ये भी कोण 90 अंश का है, ये भी कोण 90 अंश का है, ये भी और ये भी। ठीक है, 90 अंश का कोण कब बनता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखिए दो रेखा के बीच में ही कोण बनता है। तो जैसे मान लीजिए एक रेखा मैंने यहाँ पे खींचा, दूसरा रेखा मैंने एकदम सीधा ऊपर खींचा, एकदम सीधा, तो यहाँ पे बीच वाले कोण को हम बोलते हैं 90 अंश का कोण। ठीक है ना। अब देखिए अगर एक रेखा सीधा ऐसे हो गया और एक रेखा ऐसे हो गया सीधा, तो इस कोण को 90 अंश नहीं कहेंगे, 90 अंश ये कम हो गया। कोण क्या बताता है, दो रेखा के बीच फैलाव को बताता है। तो देखिए ये ज़्यादा फैला है, ये कम फैला है, तो ये 90 अंश से कम हो गया। मान लीजिए एक रेखा यहाँ पे आ गया, एक रेखा यहाँ पर, तो अब ये 90 अंश से ज़्यादा कोण बनेगा। यानी कि 90 अंश का कोण कब बनता है, जब ये एकदम सीधा रेखा ऐसे रहे क्षैतिज में और ये वाला रेखा एकदम ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रहे एकदम, तब जाके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। मान लीजिए एक रेखा यहाँ पे आ गया, एक रेखा यहाँ पे ऐसे आ गया, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों एकदम सीधा रेखा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। यानी कि तीनों बात इसमें है, तो इसको आयत बोल देंगे। कौन सी तीनों बात, चार भुजा से बंद आकृति भी हो गया, आमने सामने भुजा बराबर लंबाई का भी हो गया और चारों कोण 90 अंश का भी हो गया, तो इसको आयत कहेंगे। इसको आयत कहेंगे क्या, देखते हैं। तो सबसे पहले तीनों बात चेक करते हैं। तो चार भुजा से बंद आकृति होना चाहिए, तो बिल्कुल बात ये हो जा रहा है। आमने सामने एक भुजा बराबर लंबाई की भी है, लेकिन चारों कोण 90 अंश का नहीं है। देखिए ये 90 अंश से ज़्यादा है और ये 90 अंश से कम है, यानी कि ये आयत नहीं है। जब ये आयत नहीं है तो इसका, चूंकि हम लोग सूत्र भी देखेंगे इसका, तो इसका क्षेत्रफल उस सूत्र से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये आयत है ही नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए चार भुजा से बंद आकृति है, आमने सामने की भुजा बराबर लंबाई की है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और चारों कोण 90 अंश का भी है, यानी ये भी एक आयत है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस वीडियो में आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने वाले हैं, तो उसका सूत्र सबसे पहले देख लेते हैं कि उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में देख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहा जाता है, चौड़ाई को ब्रेथ कहा जाता है। यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आयत के क्षेत्रफल को लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ से एल लिया गया है, यानी कि लंबाई को एल से दिखाते हैं, चौड़ाई को बी से दिखाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई।
तो इसी सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई। अब देखिए परिमाप का सूत्र आपको याद हो या न हो, मैं एक तरीका बताऊंगा, आप आयत का परिमाप बिना सूत्र से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सूत्र हो गया। अब देखिए ये जो आयत का सूत्र है ना, केवल आयत में ही लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है ना, तो इसमें हम लोग ये सूत्र नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले ये आयत है, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई किसको कहते हैं, यहाँ पे केवल दो संख्या दिख रहा है, केवल 6 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, दो ही संख्या है ना। 6 6 दो बार है तो इसको एक ही संख्या मानिए, 3 3 दो बार है तो एक ही संख्या मानिए। अब 6 और 3 में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, यानी कि लंबाई यानी बड़ी संख्या को लंबाई कहते हैं, छोटी संख्या को चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर गुणा चौड़ाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। अब बहुत बच्चे इसी को आंसर बोलेंगे, जो कि गलत है भाई, इसका यूनिट भी तो लिखेंगे, मात्रक भी तो लिखेंगे। तो मात्रक क्या होगा, देखिए ये एम लिखा है यानी मीटर मीटर, तो यहाँ पे एम हम लिख देंगे और यहाँ पे 2 घात लगाना ज़रूरी है। आप क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का निकालें, बेलन, शंकु, किसी पृष्ठ का, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो हमेशा यहाँ पे 2 घात लिखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब इसका हम यहाँ पे परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो ये सूत्र से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई, लंबाई क्या था भाई 6, प्लस चौड़ाई क्या था 3, तो ये हो जाएगा 2, फिर गुणा, सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाला जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 6 3 9। अब हम बाद में गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 9 18। अब देखिए ये जो परिमाप होता है ना, ये लंबाई होता है, तो ये सब एम है, मीटर मीटर, तो यहाँ पे केवल एम लिखेंगे, यही आपका आंसर है, क्योंकि दूरी को मीटर में या सेंटीमीटर में ही तो नापते हैं, यहाँ पे 2 घात नहीं रहेगा, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया सूत्र से निकालने का तरीका, परिमाप। अब मैं परिमाप निकालता हूँ ट्रिक से निकालने का। तो ट्रिक क्या है, वो सिंपल है। देखिए परिमाप होता क्या है, परि का मतलब होता है चारों ओर और माप का मतलब होता है दूरी या लंबाई, यानी कि चारों ओर की लंबाई को ही तो परिमाप कहते हैं। यानी कि इन चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दीजिए, परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं, 6 3 9 9 6 15 15 3 18, तो देखिए 18 मीटर आया है। तो परिमाप निकालने के लिए आप किसी भी चीज़ का परिमाप निकालिए, जैसे इसका भी परिमाप आप निकालना चाहते हैं तो चारों भुजा को जोड़ दीजिए, बस हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने निकाल दिया। अब देखिए इसको मैं लगाता हूँ, इसको लगाने के बाद मैं वीडियो के लास्ट में एक सवाल आपको दूंगा, तो आप उसे ज़रूर लगाएंगे। अब देखिए ये आयत नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं कर सकते हैं। जो आयत है केवल उसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो सूत्र लगा सकते हैं। चलिए ये आयत है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है भाई, लंबाई बड़ी संख्या 7 है, गुणा चौड़ाई क्या है 2, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14। चूँकि सीएम सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ सीएम लिखेंगे, यहाँ 2 घात लगाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पे परिमाप हम लोग ट्रिक से निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए 7 2 9 हो गया, 9 7 16 16 2 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल करके इसका आंसर कमेंट ज़रूर करना है। और मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उसका भी फ़ायदा हो जाएगा।